नमस्कार दोस्तों। नए साल 2026 की शुरुआत होते ही भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा और गंभीर ऐलान कर दिया गया है। अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है, अगर आपने कभी भी किसी सरकारी योजना का फायदा लिया है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, इस समय देश के 12 से ज्यादा राज्यों में सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और इसी प्रक्रिया के तहत अब जन्म प्रमाण पत्र को भारत की नागरिकता साबित करने का सबसे जरूरी दस्तावेज घोषित कर दिया गया है। खास बात यह है कि अब उम्र कोई मायने नहीं रखती। चाहे आपकी उम्र 10 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो या 60 साल से ज्यादा हो, हर भारतीय नागरिक को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। और दोस्तों, सरकार ने इसके लिए अंतिम तिथि भी तय कर दी है, 27 अप्रैल 2026। अगर इस तारीख से पहले आपने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया, तो आने वाले समय में आपको वोटर लिस्ट, नागरिकता सत्यापन, सरकारी योजनाएं और कई सरकारी कामों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम पूरी जानकारी शुरू करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और कमेंट में अपना जिला और राज्य जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि यह जानकारी कहां तक पहुंच रही है। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि सर आखिर है क्या। सर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट, नागरिकता रिकॉर्ड और नागरिकों के दस्तावेजों की गहन जांच की जाती है। इस समय उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत करीब 12 राज्यों में सर का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और इसी दौरान सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत की नागरिकता साबित करने का सबसे मजबूत और प्राथमिक दस्तावेज अब जन्म प्रमाण पत्र होगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग यह सोच रहे हैं कि हम तो आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। लेकिन दोस्तों, यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। आधार कार्ड से बना जन्म प्रमाण पत्र भारत की नागरिकता साबित करने के लिए वैध नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ होती है, वह खुद व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी होती है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड में 1 जनवरी 1980, 1 जनवरी 1985, 1 जनवरी 1990, 1 जनवरी 1991 जैसी डेट ऑफ बर्थ आज भी दर्ज है। इसलिए दोस्तों, सरकार साफ कह चुकी है कि आधार आधारित जन्म प्रमाण पत्र केवल पहचान के लिए है, नागरिकता के लिए नहीं। दोस्तों, जो जन्म प्रमाण पत्र CRS सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम या ORGI ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत बना होता है, वही जन्म प्रमाण पत्र भारत की नागरिकता साबित करने के लिए पूरी तरह वैध और मान्य माना जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे की। जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएं? इसके लिए सरकार ने 2 तरीके दिए हैं। एक ऑनलाइन तरीका, 2 ऑफलाइन तरीका। अगर आप ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं,
तो आप इन दो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। CRS ऑफिशियल वेबसाइट। उमंग ऐप। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। सबसे पहले CRS या उमंग ऐप खोलें। बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म भरें। नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, पूरा पता। जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। फॉर्म सबमिट करें। सबमिट करते ही आपको एक एप्लीकेशन नंबर बटा रेफरेंस नंबर मिलेगा। इसे लिखकर जरूर रख लें। अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो आप ऑफलाइन भी जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए आप जा सकते हैं नगर निगम, नगर पालिका, तहसील कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय। वहां जाकर आवेदन फॉर्म लें। फॉर्म भरें। दस्तावेज जमा करें। रसीद लें। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे? जरूरी दस्तावेज। आवेदन फॉर्म, पहचान पत्र आधार बटा वोटर आईडी, पता प्रमाण पत्र राशन कार्ड बटा निवास प्रमाण पत्र। अगर आपका जन्म अस्पताल में हुआ है तो आप यह दे सकते हैं। हॉस्पिटल बर्थ स्लिप, डिस्चार्ज समरी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास ना अस्पताल का कागज है, ना कोई पुराना रिकॉर्ड, तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। आप यह दे सकते हैं। स्कूल सर्टिफिकेट 10वीं बटा 12वीं, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पंचायत या नगर पालिका प्रमाण पत्र। दोस्तों, अगर आपके पास एक भी दस्तावेज नहीं है तो भी जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है। इसके लिए आपको करना होगा, नजदीकी वकील से संपर्क करें। बताएं कि आपके पास जन्म का कोई दस्तावेज नहीं है। वकील कोर्ट एफिडेविट तैयार करेगा। उसी एफिडेविट के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। यह पूरी तरह कानूनी और वैध तरीका है। ऑनलाइन आवेदन 30 से 40 दिन, ऑफलाइन आवेदन 50 से 60 दिन। दोस्तों, सरकार ने साफ कर दिया है 27 अप्रैल 2026 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की अंतिम तिथि। इसके बाद नागरिकता सत्यापन में दिक्कत, वोटर लिस्ट से नाम कटने का खतरा, सरकारी योजनाओं में रोक। दोस्तों, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। आज नहीं तो कल जन्म प्रमाण पत्र हर जगह मांगा जाएगा। इसलिए आखिरी समय का इंतजार मत कीजिए, आज ही आवेदन कर दीजिए। अगर वीडियो आपको काम का लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी सरकारी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।